सो स्टूडेंट्स, इन द कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि हम लोग सोर्स भी पढ़ेंगे। हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, कि किस तरह से औरतों के लिए समानता और लिबर्टी मतलब फ्रीडम मिल जाना कैसे डिफाइन किया गया है। द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेकर एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग यू। कार्ल वेकर हैं जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मेंबर थे जिनका इलेक्शन हुआ था, और ये लिबरल आइडिया वाले थे, लिबरल पॉलिटिशियन थे ये। उन्होंने क्या व्यू दिया है औरतों के बारे में कि औरतों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे उनका एक्सप्लेन किया गया है। यानी ये जो मेंबर यहाँ बैठे हैं, इनमें जो इनका जो इलेक्शन हुआ इन मेंबरों का, इनमें एक का नाम है कार्ल वेकर। उन्होंने क्या बातें की है औरतों के लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में। He says that nature has created man and woman to carry out different functions. Man, the stronger, the bolder and freer of the two, has been designed as protector of the family, its provider, meant for public tasks in the domain of law, protection, defense. Woman, the weaker, dependent and timid. ये कार्ल वेकर बोलते हैं कि जो नेचर है यानी जो प्रकृति है उसने बनाया है औरतों को और मर्दों को इस तरह कि वो अपना अपना काम कर सके। यानी उनका मानना था, ये था सिंपल भाषा में, कि मैन एंड वुमेन बोथ आर नॉट आई से नॉट इक्वल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेकर ने बोला है कि मैन एंड वुमेन दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस दो दे आर नॉट इक्वल। मैन क्या है, ही से मैन स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है, बोल्डर यानी फ्री बात करने वाला है, फ्रीयर ऑफ द टू और फ्री भी रहता है। वो कौन है, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, सुरक्षा देने वाला, उसको कुछ प्रोवाइड करने वाला यानी सामान लाके पहुंचाने वाला, यानी जो कुछ भी चाहिए वो जरूरी पहुंचाने वाला, पब्लिक टास्क बाहर जनता से मिलना, लॉ के बारे में जानकारी रखना और लॉ के बारे में काम करना, प्रोटेक्शन करना और डिफेंस करना, सुरक्षा देना, ये सारा काम मैन का दिया गया है जो नेचर ने दिया उसको। और वुमेन क्या करेगी, वुमेन क्या है, वीकर है, कमज़ोर है, डिपेंडेंट है और टिमिड भी है, डरपोक भी है। रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, उसको हमेशा मैन का प्रोटेक्शन चाहिए। हर स्फीयर इज द होम, द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, द नर्सरिंग ऑफ द फैमिली। उसका स्फीयर क्या है, घर में रहेगी, बच्चों की देखभाल करना और फैमिली को नर्चर करना, फैमिली का सुरक्षा पोषक तत्व देना, यानी फैमिली को खाना पीना खिलाना, ये सब काम उसका है, पोषण करना, परिवार का पोषण करना। ये बता रहे हैं कार्ल वेकर, दोनों डिफाइड है कि मैन का क्या काम है और वुमेन का काम क्या है। दोनों में बराबरी हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मैन स्ट्रॉन्गर है, बोल्डर है, फ्रीयर है, वुमेन क्या है, वीकर है, डिपेंडेंट है, टिमिड है। टिमिड बताया मैंने आपको, टिमिड क्या होता है, डरपोक, ठीक है। सो डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन सच डिफरेंसेस इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली एंडेंजर हार्मनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली। तो इन्होंने कहा कि और कुछ चाहिए प्रूफ, डिफरेंस तो है ही है। अगर हमने इनको इक्वल कर दिया, मैन वुमेन को इक्वल कर दिया, तो जो हार्मनी है, भाईचारा जो आपस में बना हुआ है और जो परिवार का महत्व है सब खत्म हो जाएगा। औरतों को मैन के बराबर नहीं लेना चाहिए, मैन के बराबर अधिकार नहीं देना चाहिए, ये मानना था लिबरल पॉलिटिशियन थे, लिबरल मैन थे कार्ल वेकर, जो मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के। क्लियर। नेक्स्ट, लुइस ओट्टो पीटर्स was a political activist who founded Women's Journal and subsequently a feminist political association. The first issue of her newspaper carried the following editorial. ये लेडीज़ हैं उस समय की, जिनका नाम है लुई ओट्टो पीटर्स। सी वॉज ए फेमिनिस्ट ऑल्सो, और उनका न्यूज़पेपर जो था पहला इशू 21 अप्रैल 1849 को ये बात उसमें लिखी थी। Let us ask how many men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings. When asked these questions, they would all too easily respond with yes, though their untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity, man. But liberty is invisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. कितने लोग ऐसे पूछ रही हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में
लिबर्टी के लिए जीना मरने का सोच है। पीपल की फ्रीडम की फाइट करते हैं वो लोग, सब बोलेंगे हाँ। लेकिन जब बात करें लिबर्टी की तो उन्हें ये बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़ रहे हैं लिबर्टी के लिए तो सिर्फ जो पॉपुलेशन का हाफ पार्ट है उसी को मिलेगा फ्रीडम, और आधा पार्ट कौन, वुमेन, उसको नहीं मिलेगा। तो इससे नुकसान होगा समाज का। ये बोला है लुइस ओटो पीटर्स ने। An anonymous reader of the same newspaper sent the following letter to the editor on 25 जून 1850। तो इनका ये पेपर था और 21 अप्रैल 1849 को ये बातें लिखी उन्होंने कि भले लोग लड़ रहे हैं फ्रीडम के लिए, लेकिन ये फ्रीडम, ये लिबर्टी सिर्फ आधा पॉपुलेशन लेगा और आधा जो वुमेन है उनको नहीं मिलेगा। तो उससे उसका जो टॉलरेट है, जो उसका बोलते हैं सहन शक्ति है, ख़त्म हो जाएगी और समाज तब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पढ़ के 25 जून को किसी ने उनको जवाब दिया। एनएमएस मतलब कोई बिना नाम का कोई चिट्ठी लेटर आया और उसने उनको जवाब दिया है 25 जून 1850 को। यानी इसको पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर में था ना ये, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, कौन पेपर दिया न्यूज़पेपर, ये लुई ओटो पीटर्स ने। और कब छपा था ये, 21 अप्रैल 1849 को। इसको पढ़ने के बाद किसी रीडर ने यहाँ पे कुछ लिख के भेजा उनके लिए, जो एनोनिमस रीडर है, जिसने न्यूज़पेपर को पढ़ा था, और 25 जून 1850 को उसने फिर वहाँ से जवाब दिया। अब वो क्या लिखता है यहाँ पे जवाब में, ये अभी करें या नेक्स्ट वीडियो में? एक बार देखो यहाँ पे लिखा है फेमिनिस्ट, ये क्या होते हैं, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर। इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। यानी जो वुमेन के राइट को सपोर्ट करे, उनके इंटरेस्ट को हेल्प करे, उनका चाहे सोशल बेनिफिट हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल इक्वलिटी हो जेंडर से बीच में, उसको ये काम जो करता है उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। याद रहे, फेमिनिस्ट सिर्फ औरतें नहीं हो सकती, फेमिनिस्ट मैन भी होते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी औरतों को भी मिलना चाहिए। सो यू कैन से आई एम ए फेमिनिस्ट, ठीक है। तो इस बात को मैं ही मानता हूँ। डेफिनेशन में याद रहे फेमिनिस्ट का मतलब क्या होगा, ये होगा, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। फेमिनिस्ट माने ये, फेमिनिस्ट, ठीक है। विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन।